नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के समाप्ति की ओर हैं, लेकिन इसी बीच एक अफवाह भी तेजी से फैल रहा है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। नीतीश भतीजे के साथ जा रहे हैं, अंदरूनी डील भी हो चुका है। आरजेडी में खुशी है, तेजस्वी भी मन ही मन गदगद हो रहे हैं। तो इधर एनडीए में हलचल मचा हुआ है। हलचल पटना से लेकर दिल्ली तक है। तो क्या ये सच है? अगर ये सच है तो फिर एनडीए के तमाम घटक दल के नेता जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। आखिर ये अफवाह है या फिर सच है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि ये आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है, बिहार का चैनल है। तो इतना तो हक बनता ही है कि आप हमारा सहयोग करें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनाती है। तमाम एनडीए के घटक दल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली बुलाया जाता है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं। नीतीश कुमार उस दिन नालंदा में होते हैं, अपने गृह जिला में, और वहाँ प्रगति यात्रा पर होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बदले में कौन मोदी के साथ खड़ा होता है दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में? तो कहा जाता है, जिन पर आरोप लगता है संजय झा और ललन सिंह कि ये भाजपा के नज़दीकी हो गए हैं, वो सीएम से कम और मोदी और शाह से ज़्यादा नज़दीक चले गए हैं। वही इस तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं कि मोदी खड़े हैं, मोदी के बगल में संजय झा और ललन सिंह और बीजेपी के बाकी नेता, बाकी मुख्यमंत्री खड़े हैं। तो नीतीश कुमार को उस फ्रेम में न होना एक बड़ा संकेत है, और संकेत इसलिए है क्योंकि बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद एक बार बिहार में एक्टिव मोड में हो गई है, क्योंकि अब सीधे चुनाव बिहार में होने वाला है और अंदर अंदर एनडीए में खींचतान शुरू हो चुका है। चिराग पासवान के पार्टी के नेता और जेडीयू के नेता आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। मांझी भी ज़्यादा खाप पाल के रखे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लगता है कि अगर सीटें कम आ गई या फिर बीजेपी मजबूत हो गया तो कहीं मुश्किल ना हो जाए। और सीटों के बंटवारा को लेकर कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा तो लगभग हो चुका है। जेडीयू जो है वो बीजेपी से 2-3 सीटों पर, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और ऐसी कोई बात नहीं है कि एनडीए से अलग होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी ने उनको गारंटी दे दिया है कि आप ही लीडर, आपके लीडरशिप में न सिर्फ चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा बल्कि मुख्यमंत्री भी आप ही रहेंगे। लेकिन ये बात चिराग को पच नहीं रहा है, इसीलिए चिराग के नेता लोग मुख्यमंत्री को बार बार छेड़ रहे हैं या जेडीयू को छेड़ रहे हैं, और ये बात मुख्यमंत्री को सता रहा है। उधर प्रशांत किशोर भी पूरी तरह से बिसात बिछा रहे हैं नीतीश कुमार को घेरने के लिए, और ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर बीजेपी के साथ लड़े और बीजेपी अगर 2020 वाला खेल कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। चिराग अगर बागी हो गए या प्रशांत किशोर के हिसाब से अगर बिसात बिछा दिया गया तो सीटों का नुकसान होना तय है, और फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री थोप देगा। ये बात कहा जा रहा कि ऐसा नीतीश कुमार सोच रहे हैं। लेकिन अगर वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं तो फिर अगड़ा और पिछड़ा के लड़ाई हो जाएगा और नीतीश कुमार सॉलिड चुनाव जीत जाएंगे, और इतना सीटें जीतेंगे कि अपने बुत्ते पर कुछ अगर आरजेडी से बात न भी बने तो फिर मांझी को मिलाकर, कुशवाहा जी को मिलाकर वो अपना काम बना लेंगे, कांग्रेस को साथ ले लेंगे, साध लेंगे। तो फिर बिना आरजेडी और बिना बीजेपी के सहयोग से भी नीतीश सत्ता में आ जाएंगे। ये बातें अब नीतीश कुमार के मन में चल रहा है। इस प्लान पर भी नीतीश एक्टिव हो चुके हैं, ऐसा नीतीश के कुछ नज़दीकी सूत्रों का भी कहना है। और आरजेडी खेमे के तो एक नेता में राज ही खोल दिया है।
जब पत्रकारों ने पटना में ये पूछा कि नीतीश कुमार दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए, तो आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं, नेता हैं भाई बीरेन, उन्होंने कहा कि क्यों जाएंगे, नीतीश जी तो हमारे साथ आ रहे हैं, वो वहाँ क्यों जाएंगे। और भाई बीरेंद्र की ये जो बात है ये पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया। पटना से लेकर दिल्ली तक हिल गया। बीजेपी के नेता चौकस हो गए, चिराग भी सोचने पर मजबूर हो गए। और मांझी का क्या, मांझी के दोनों हाथ में लड्डू हैं। मांझी को कुछ सीटें चाहिए और वो सीटें किसी भी घटक दल में मिल जाएगा उन्हें। हाँ, इसमें प्रशांत किशोर को नुकसान होगा, आरजेडी को भी फायदा है, लेकिन क्या ये सच है? जेडीयू के किसी भी नेता ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। हमने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा है कि उनके जो 12 सांसद हैं धीरे धीरे मोदी के करीब जा रहे हैं। जिस रास्ते पर आरसीपी सिंह चले गए थे उसी रास्ते पर अब ललन सिंह और संजय झा हैं। और अगर उनसे दूर नहीं किया जाए, बीजेपी से इन पार्टी को दूर नहीं किया जाए, तो फिर पूरी पार्टी ही बिखर जाएगी, टूट जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार के मन में ये विचार आ रहा है। हमने अब इस अफवाह को जांचने के लिए कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, विशेषज्ञों से बात की। उन लोगों ने कहा कि ये विचार चल सकता है। नीतीश कुमार के मन में हमेशा विचार चलते हैं, वो नफ़ा और नुकसान दोनों को पहले तौल लेते हैं और जिसमें फ़ायदा होता है उसी करवट ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नीतीश करेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी ने उनको श्योर कर दिया है कि आपके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और आप ही मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर नीतीश कुमार ऐसा जोखिम क्यों लेंगे? क्योंकि नीतीश और बीजेपी का जो अलायंस है वो नेचुरल अलायंस है। उनके नेता को भी एक दूसरे से परहेज नहीं होता है। लेकिन आरजेडी के साथ जाने पर कई नेताओं को तकलीफ़ें होती हैं। जेडीयू अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है। इसलिए बहुत कम उम्मीद है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर तेजस्वी के साथ जाएंगे। रही बात प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के नुकसान करने का, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार और मोदी दोनों मजबूती से बिहार में खड़े होकर लड़ गए तो फिर क्या प्रशांत किशोर या फिर क्या तेजस्वी यादव। जिस तरीके से एनडीए एकजुट है उस हिसाब से तेजस्वी यादव को चुनाव में लड़ना बड़ी मुश्किल होगा। नीतीश बहुत ही मजबूत हैं और केंद्र में जमकर पोटली बिहार के लिए खोल दिया है। नीतीश कुमार अभी अपने तमाम जो घोषणाएं हैं उसको नहीं कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान बड़े बड़े वादे किए हैं, वो काम अलग हो रहा है। लेकिन फ्री बिजली और पेंशन, बुजुर्गों का जो पेंशन की बात है या तमाम तरह की चीज़ें हैं, नीतीश अभी उसको नहीं खोल रहे हैं। अगर फ्री बीज पॉलिटिक्स की बात होगी तो फिर नीतीश से आगे तेजस्वी नहीं जा सकते। तो अभी नीतीश कुमार के पोटली में बहुत कुछ है जो समय के साथ सामने आएगा। कई और विशेषज्ञों से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका भी मानना है कि ये अफवाह है। बीजेपी को डराने के लिए नीतीश खामोश रह जाएंगे, जेडीयू के लोग खामोश रह जाएंगे, इस तरह की अफवाह को छोड़ देंगे मार्केट में ताकि बीजेपी दबाव में रहे और आरजेडी गदगद रहे, खुश रहे। और आरजेडी इस तरह के अफवाह इसलिए फैला रहा है ताकि बीजेपी और जेडीयू में दूरी बन जाए, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सच तो यही है कि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए में हैं और आगे भी बने रह सकते हैं क्योंकि इनका नेचुरल अलायंस है। रही बात पार्टी तोड़ने का, तो अभी संजय झा और ललन सिंह में इतनी ताकत नहीं है कि नीतीश को छेड़ दें। उस नीतीश को छेड़ दें जिस नीतीश को ना लालू छेड़ पाए ना ही बीजेपी छेड़ पाई। तो फिर नीतीश को ललन सिंह या फिर संजय झा कैसे छेड़ पाएंगे? जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश को छेड़ नहीं पाए, दिग्विजय सिंह नीतीश को छेड़ नहीं पाए, आरसीपी सिंह नहीं छेड़ पाए, तो फिर ये दो नेता पार्टी को कैसे तोड़ देंगे? इतना आसान नहीं है। इसलिए नीतीश एनडीए में बने रहेंगे और एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगे, इसकी पूरी आशंका है। फिलहाल जो बातें चल रही है वो सिर्फ एक अफवाह है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।